मैं भी स्लो डाउन कर दिया हूँ, ब्रेक अप्लाई की हल्की सी, अभी भी न्यू क्लच प्रेस नहीं किया मैंने। अब मैं इस क्लच प्रेस करके सेकंड गियर लगाऊंगा, क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है अप्रॉक्स 20 आ गई है। तो आपने नोटिस किया होगा, सिर्फ क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट किया, क्योंकि कार की स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे को गियर लेना था। तो जो लोअर गियर है, थर्ड गियर में चला रहा था, उससे लोअर वाला गियर का जो स्पीड होती है उसके हिसाब से फिर मूवमेंट करना होता है हमें, कि भाई स्पीड हमारी 20 है तो हमें सेकंड गियर रखना पड़ेगा। 30 होती या तो थर्ड गियर में रख सकते थे मिनिमम जाती तो इसलिए 20 थी तो सेकंड गियर तक आ गए। और स्लो डाउन हो जाता तो हो सकता है कंप्लीट स्टॉप करना पड़ता, तो फिर से फर्स्ट गियर से लेके हमें वापस से स्टार्ट करनी पड़ती कार आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको कहा था सिग्नल के बाद हो सकता है थोड़ा ओपन स्पेस मिल जाए हमें, वही हुआ। अब नेक्स्ट सिग्नल आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड मिल जाएगा हमें। ये देखिए वही सिचुएशन हो रही है, इसलिए हम ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। कार स्लो डाउन होती हुई दिखी थी मेरे को, हमने ब्रेक अप्लाई कर दी। ये देखिए कार स्लो हो रही है, तो हम राइट से ओवरटेक ले लेंगे इसको। तो यहाँ से हम अपने लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो स्लोली इंडिकेटर दे देते हैं, स्लो मूव करेंगे। फर्स्ट गियर लगाया हमने, कंप्लीट स्टॉप हो चुकी थी ट्रैफिक की वजह से। अभी सेकंड गियर लगा लिया है, क्योंकि कार की स्पीड 20 अप्रॉक्स आ गई है मेरे कार में। स्लो मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से टू व्हीलर आ रहा है, ये एक पैनिक सिचुएशन होती है। लेफ्ट साइड से ओवरटेक तो लेते हैं, लेकिन जाना स्ट्रेट होता है इन्हें, हमें इंडिकेटर दे के लेफ्ट जाना है। मेरे पीछे से एक बाइक आ रही है जो कि स्ट्रेट जाने के लिए है, तो लेकिन वो लेफ्ट से ओवरटेक लेते हैं, तो ये बहुत अलर्ट होना पड़ता है इस सिचुएशन में। अभी देखिए यहाँ पे ऑटो आया, हमने ब्रेक अप्लाई कर दी, क्लच प्रेस करके वापस से सेकंड गियर ही लगाया, क्योंकि कार की स्पीड अप्रॉक्स 7 to 8 में थी। इसमें फर्स्ट गियर लगाया था तो कार जर्क करने लगती और झटके हो जाते, बंद तो नहीं होती लेकिन झटके पड़ते, क्योंकि मैं फर्स्ट गियर लगा लिया हूँ एक, जब मैं मेरे को मिनिमम स्पीड सेकंड गियर की होती है तब भी। तो फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए क्लच और ब्रेक का यूज़ यहाँ पे कंडीशन ही अलग हो जाती है। ये भी देखिए नैरो रोड में आ गए हम, मार्केट एरिया है यहाँ पे, और पहले जो लोकेशन थी वहाँ बम्बर टू बम्बर ट्रैफिक वाली सिचुएशन थी, और यहाँ पे देखिए आप थोड़ी सी क्लस्टर्ड लोकेशन है, टाइट स्पेस है, हम स्लोली मूव कर सकते हैं यहाँ पे। और क्लच का यूज़ भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि आगे ट्रैफिक है। ये देखिए लोग आए, मैंने क्या किया, सिर्फ एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया। मेरी कार की एक स्पीड थी, सर्टेन स्पीड में आ गई मेरी कार स्लो डाउन होके, तो उस स्पीड में फिर मेरे को कार मूवमेंट करना पड़ा। अभी देखिए यहाँ से लेफ्ट से कार आ रही है और रिक्शा भी मर्ज हो रहा है, बीच में आ रहा है, तो हमें अकॉर्डिंगली ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट किया मैंने, फिर मूवमेंट करनी स्टार्ट की अपनी सेकंड गियर में। साइकिल लेफ्ट में थी तो मेरे को हॉर्न लगाना पड़ा, बड़े आराम से साइड गई तो मैं मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ सिचुएशन देखिए, जरूरी नहीं है हमें क्लच प्रेस करना ही पड़ेगा। अभी देखिए आगे स्लोली मूव होते जा रही है ट्रैफिक, जो कार जो है धीरे धीरे मूव होते जा रही है, और उसी हिसाब से हम भी मूव कर रहे हैं अपनी कार को, स्लोली मूव कर रहे जा रहे हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ। यहाँ देखिए क्लच और ब्रेक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं लिया अभी मैंने, क्योंकि मेरे को अगर ट्रैफिक देखिए अभी स्पेस हो गई है, तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर प्रेस किया, थोड़ा सा मूवमेंट किया, अब क्लच प्रेस करके थर्ड गियर लगाया, क्योंकि गियर शिफ्ट करना है क्लच प्रेस करना पड़ेगा, और फिर मूवमेंट करना स्टार्ट किया। आगे मेरे को गैप दिख गया था, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करने के लिए 30 से 40 की स्पीड अप्रॉक्स लाने के लिए मैंने थर्ड गियर लगाया। अब आगे देखिए वापस से थोड़ा सा टाइट स्पेस हो रहा है, सामने से ट्रैफिक आ रहा है, लेफ्ट में ये चल रहा है, तो मैंने क्या किया, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, ताकि मैं वो पैटर्न या आप स्पेस बोल सकते हैं, जो मैं स्पेस अपनी ढूंढ सकूं। ये देखिए ये कार ने भी ब्रेक अप्लाई की, हल्की सी लेफ्ट गया, मेरे को भी ब्रेक अप्लाई करके सेकंड गियर लगाना पड़ा, क्योंकि कार की स्पीड जो है सेकंड गियर के अकॉर्डिंग आ गई। तो ये बार बार मैं समझाना चाह रहा हूँ कि गियर आपको स्पीड के हिसाब से करना है, इसकी एक प्रैक्टिस अलग रहेगी, क्लच ब्रेक की प्रैक्टिस एक अलग रहेगी। तो ये सब कुछ बाद में एक साथ मिलेगा। आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आप ओपन स्पेस में जब जाएं, तब तक आपको गियर का और स्पीड का आइडिया लगना चाहिए। तो वो गियर और स्पीड का आइडिया तो आप ओपन स्पेस में भी लगा सकते हैं। तो अपनी कार को फॉलो करें, फर्स्ट गियर लगाएं, 0 to 10 तक लेके जाएं, 15 तक लेके जाएं, उसके बाद सेकंड गियर लगाएं। अभी मैंने डिपर दे दिया, सेकंड गियर लगाया डाउन शिफ्ट करके, फिर मूवमेंट करना स्टार्ट किया, क्योंकि स्पेस बहुत टाइट हो गई थी, इसलिए स्लो डाउन किया, फिर मूवमेंट किया बाद में। अभी देखिए यहाँ पे आगे बस निकल रही है, लेफ्ट से साइकिल आ रही है, मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं क्या किया हूँ, हल्की सी ब्रेक अप्लाई किया। अभी तक क्लच प्रेस नहीं किया, अब मैंने क्लच प्रेस किया, क्योंकि साइकिल बीच में आ गई थी लेफ्ट साइड से। वो लेफ्ट में रहती तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होती,
एकदम से बीच में आ गई थी तो मेरे को क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। अभी देखिए यहाँ टाइट स्पेस हो गई है, मैं क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए मूवमेंट ला रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे क्लच को रिलीज़ किया, अब मैंने पूरी तरह से फिर मूवमेंट गिरना स्टार्ट कर दिया। तो कंडीशन कहीं पे भी कैसी भी हो, आपका क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर पे कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप मूवमेंट कर सकें, अपनी फुट मूवमेंट करते हुए अपनी कार का मूवमेंट कर सकें और सही तरीके से अपनी ड्राइविंग कर सकें। अगर आप प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कार में आपको सही तरीके से ड्राइविंग के लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने पे ही है। आपको मैं टेक्निक बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद को आपके फुट को या अपने हैंड्स को या अपने ब्रेन को आपने खुद ही ट्रेन करना है कि कब क्या करना है। तो उसके लिए मैं सिर्फ टेक्निक बता सकता हूँ या इस सिचुएशन में ऐसा कर सकते हैं ये बता सकता हूँ, लेकिन आपने खुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आप उस सिचुएशन को फेस करें तो आप खुद ही अपनी कार को कंट्रोल कर सकें। अभी मेरे को एक कार ओवरटेक ले रही थी तो पीछे से स्पेस तो नहीं थी उसके पास, क्योंकि सामने से भी व्हीकल आ रही है, लेकिन वो मेरे को ओवरटेक लेने चाह रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ कर दी। थर्ड गियर में मैं 60 की स्पीड आ गया हूँ, 2500 आरपीएम में कार, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ कर दी। अब मैं स्लो डाउन कर दूँगा क्योंकि यहाँ से फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं, तो मैंने एक्सीलेटर रिलीज़ कर दिया कम्प्लीटली और ब्रेकिंग अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी थी हल्की हल्की, जैसे ही कार को स्लो डाउन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से नीचे उतरते ही आप देखिए मार्केट एरिया है, कंजेस्टेड है, टाइट स्पेस हो जाती है, तो एकदम से स्पीड में मैं 60 की स्पीड में मैं एकदम नीचे नहीं उतर सकता था। फ्लाईओवर में मैंने 60 लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने एक्सीलेटर रिलीज़ कर दिया, कार की स्पीड डाउन होने दिया। जब तक नीचे उतरी मेरे कार की स्पीड 20 या 30 आ चुकी थी। तो 20 और 30 आते ही मेरे को ये भी देखना है ना, क्योंकि 60 में लेके आऊँगा तो यहाँ पे आते ही मेरा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं पहले ही स्लो डाउन कर लिया, क्योंकि मेरे को पता है फ्लाईओवर नीचे उतरते ही हो सकता है मेरे को स्पेस ना मिले या दूर से ही दिख जाता है, तो वो कंडीशन समझनी पड़ती है, सोच समझ के निकालनी पड़ती है कार। अभी देखिए आगे अंकल साइकिल चला रहे हैं, मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं क्या किया हूँ, सेकंड गियर में 20 की स्पीड में ही कार को मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्पीड नहीं ले सकता क्योंकि स्पेस ही नहीं है, ये देखिए लेफ्ट में और राइट में स्पेस ही नहीं है कि मैं कार को पिकअप लेके निकाल सकूँ या एकदम स्पीड में निकाल सकूँ। जैसे स्पीड मिलेगी, जगह मिलेगी तो मैं स्पीड लूँगा। अभी यहाँ नैरो रोड में 2 वे रोड है, जो कि लेफ्ट से रिक्शा साइकिल ये सब चल रहे हैं, तो मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे पास स्पेस हो तो ही मैं मूव करूं। अभी ये लेफ्ट की तरफ गया है, मैंने हॉर्न लगा दिया ताकि मैं स्पेस मिले और हम मूवमेंट करना स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, कंडीशन कैसी भी हो, आपने ये समझना है कि आपकी कार का मूवमेंट आप किस तरह से करते हैं या किस तरह से अपनी कार को लेके कहीं से भी निकाल सकते हैं। उसी हिसाब से क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट होता है। तो आपने कहीं पे भी कार चलानी है या कार का मूवमेंट लेना है तो आपने क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ लेना ही ज़रूरी है। अभी यहाँ देखिए टाइट स्पेस है, आगे मार्केट एरिया है, जैसे कि मैंने आपको कहा ये मार्केट एरिया, बीच बीच में छोटी छोटी जगह मार्केट आ रहा है। तो अभी एक और मार्केट आ गया फ्लाईओवर के बाद से। यहाँ देखिए स्लोली मूव होंगे। अब लेफ्ट और राइट में देखिए जो हॉकर है, मार्केट लगा हुआ है, तो उस हिसाब से क्या होता है, मार्केट जब लगता है तो लोग भी है ना कि आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड मिलेगा, स्पेस कम होती है, तो या तो पार्किंग करके चल जाएंगे या टू व्हीलर स्लोली मूव करेंगे, या ये देखिए रोड क्रॉस करते हुए लोग दिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट में साइकिल लेते हुए ये देखिए टू व्हीलर लेके बीच में आए, तो ये सारी सिचुएशन मिलेगी। लेकिन आपने अपने आप को ट्रेंड उस हिसाब से करना है कि आपने क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ लेते हुए अपनी कार का मूवमेंट लेना है। स्पेस मिलेगा तो स्पेस मिलेगा। ये देखिए ये लेफ्ट से बीच में आया था, बढ़ाया नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं थी, राइट साइड में बैरिकेड था, तो मेरे को हॉर्न लगाने के बाद भी उसने कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने हिसाब से चल रहा है। क्योंकि मार्केट में यही होता है, बाज़ार में क्या होता है, देखते हुए चलते हैं वो, चाहे टू व्हीलर चलाएं चाहे रिक्शा चलाएं, वो उस हिसाब से ही चलते हैं, ट्रेंड ही वैसी होती है उनकी। तो आपने अलर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो वैसे ही चलाएंगे, आपने समझना होगा कि आपके पास स्पेस है कि नहीं, आपको कंट्रोल कैसे करनी है, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ कैसे लेना है। अभी देखिए मैं ओवरटेक लेने की सिचुएशन में हूँ ही नहीं, क्योंकि आगे से ट्रैफिक आ रहा है और ये बहुत स्लो चल रहे हैं,